अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने की प्रेस वार्ता। आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को न्याय दिलवाने के लिए कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी भाजपा नेता विनोद आर्य के रिसोर्ट में नौकरी करती थी। अंकिता भंडारी की नौकरी को महीने भर भी नहीं हुआ, उसे 18 सितंबर को वीआईपी मेहमानों को अनैतिक सेवाएं देने का दबाव डाला गया, मगर अंकिता भंडारी ने वीआईपी को सेवा देने से मना कर दिया और उसके बाद अंकिता की हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया गया। इस मामले में 19 से 22 सितंबर तक कुछ नहीं किया गया, सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। 23 सितंबर को स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर उस रिसोर्ट पर बुलडोजर चलवा देती हैं। बुलडोजर चलने का साफ मकसद था कि रिसोर्ट से सारे सबूत नष्ट कर देना, क्योंकि अंकिता इसी रिसोर्ट में रहती थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या महिला सुरक्षा योजनाएं सत्ता सुरक्षित संस्थानों पर लागू नहीं होती हैं? क्या गरीब परिवार की बेटी का जीवन कम मूल्यवान है? क्या गारंटी है कि इस मामले में आरोपी जेल से रिहा नहीं होंगे? और सबूत नष्ट करने वाले पर एक्शन कब होगा? आखिर इस मामले में कौन से राजनीतिक लोग संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? देखें स्टार न्यूज प्लस के नई दिल्ली से डायरेक्टर राजीव चंदेल की ये रिपोर्ट। मुद्दा है उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को मिलने वाली न्याय की लड़ाई को लेकर। 19 वर्ष की मात्र हमारी बेटी अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित भाजपा नेता के वनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी करती है। ये नौकरी सिर्फ 28 अगस्त 2022 को लगी, महीना भर भी नहीं हुआ इस बेटी को भाजपा के नेता जिनका नाम विनोद आर्य है उनके रिजॉर्ट में 28 अगस्त के बाद सीधा 18 सितंबर महीने के भीतर अंकिता भंडारी पर कथित रूप से वीआईपी मेहमानों को अनैतिक सेवाएं देने का दबाव डाला जाता है, जो सबके सामने आ चुकी है सच्चाई। उसी दिन 18 तारीख को अंकिता इस वीआईपी को सर्विस देने से, आप समझ रहे हैं मैं शब्द का इस्तेमाल जो कर रही हूं उसका क्या मतलब है, उसे देने से साफ इनकार करती है बहुत बहादुरी के साथ कि वो कोई समझौता नहीं करेगी। उसकी हत्या कर दी जाती है। ये 18 तारीख को उसकी हत्या होती है और उसका शव चीला नहर में फेंक दिया जाता है। 19 से 22 सितंबर आप आ जाइए, 18 को हत्या होती है। 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन तक एफआईआर नहीं होती। ध्यान रखिएगा, एफआईआर नहीं हो रही। मां बाप अपनी बेटी को खोज रहे हैं, कहते हैं लापता का मामला दर्ज कर लेते हैं। लापता होने का मामला, गुमशुदगी की रिपोर्ट और कोई गंभीरता नहीं कि बेटी 5 दिन से लापता है और रिजॉर्ट में थी। रिजॉर्ट के लोगों से पूछिए, कुछ नहीं, चली गई, लापता है, कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं। परिवार लगातार इसका दबाव बनाता है। तो 23 तारीख को अब सुनिए जरा, अब क्या हुआ? 19 से 22 तक लापता, कोई कार्रवाई नहीं, कोई खोजबीन नहीं, बस एक मामूली रिपोर्ट। 23 सितंबर को क्या होता है? स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट जो सबके सामने आकर कहती हैं कि पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आदेश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के से सबक लेते हुए उसने इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया है और 23 सितंबर को बुलडोजर भी चल गया। बुलडोजर चलाने का एक ही मकसद था, अंकिता भंडारी वहां रहती थी, सब चीजों के सबूत उस रिजॉर्ट और अंकिता जहां रहती थी मौजूद थे और इन्हें पता था मामला गंभीर होने वाला है और इन्होंने उस पर बुलडोजर चलाकर, उस विधायक ने पुष्कर धामी जी के आदेश पर बुलडोजर चलाकर उन सभी सबूतों को नष्ट करने का काम किया है। हमारी मांगे हैं वीआईपी एंगल की पूर्ण और स्वतंत्र जांच हो, सबूत नष्ट करने के आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई हो, सबूत नष्ट करने वाली विधायक पर भी कार्रवाई हो, महिला कार्यस्थल सुरक्षा कानूनों का सख्ती से अनुपालन हो जो यहां पर भी नहीं हो रहा था, राजनीतिक संरक्षण देने वालों की जवाबदेही भी तय हो, चाहे वो एक राज्य से दिल्ली की सत्ता में बैठे, इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। भविष्य में ऐसे मामलों के लिए स्वतंत्र जांच तंत्र
अनिवार्य कर दीजिए। जो हमने भी मांग की कि एक सिटिंग जज के अधीन सीबीआई की ये जांच की जाए, पर 3 साल लगे, आंदोलन करना पड़ा, बहुत लोगों को अपनी जो है अपना त्याग देना पड़ा हर चीज का, तब जाकर ये जांच होती है। लेकिन 3 साल मुझे लगता है अपराधियों को बचाने के में डर है कि ये सत्ता, ये सरकार कामयाब हो गई, क्योंकि 3 साल सब नष्ट कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। अब मैं आपसे फिर कहती हूं, 3 साल मामला एसआईटी में चलता है, अब सीबीआई की जांच पुष्कर धामी जी कितने साल चलेगी, ये पूछना चाहते हैं। सीबीआई की जांच क्या फास्ट ट्रैक में करके 6 महीने के भीतर 2026 में ही वो वीआईपी कौन था, बुलडोजर चलाने वाले कौन थे, सबूत नष्ट करने वाले कौन थे, क्या सीबीआई निष्पक्षता के साथ बिना दबाव के 6 महीने के भीतर इसे अंजाम तक पहुंचा सकती है? अगर पहुंचा सकती है तब हम कहेंगे ये न्याय हुआ है। और अगर इस मामले को 2, 3, 4, 5, 6 साल तक और चलाकर हर चीज को नष्ट कर दिया जाएगा तो ये मुझे लगता है ये न्याय नहीं, ये घोर अन्याय होगा और इस लड़ाई को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लास्ट में यही कहूंगी, अंकिता भंडारी का मामला यह याद दिलाता है कि यदि सत्ता जवाबदेही नहीं रहेगी तो न्याय केवल संघर्ष से ही मिलेगा। यह श्वेत पत्र न्याय की पूर्णता, महिला सुरक्षा और लोकतांत्रिक जवाबदेही की मांग करता है। न्याय केवल अदालत से नहीं, सत्ता की जवाबदेही से पूरा होता है। ये आज हम जारी करते हैं और मैं बिल्कुल इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच कब, कहां, कितनी आगे बढ़ती है, हमारी पल पल नजर इस पे रहेगी। और लगेगा कि अभी भी सीबीआई की जांच शुरू हुए समय हो गया है, लेकिन उस वीआईपी को बुलाया नहीं, पूछताछ नहीं, और 6 महीने तक भी हमें लगेगा, 8 महीने तक, तो फिर आप कुछ उम्मीद मत करिएगा। और हम भाजपा से कहते हैं नैतिकता दिखाइए। जिन नेताओं के नाम अंकिता भंडारी के पिता ले रहे हैं, जिसे वीआईपी माना जा रहा है, उसे आपको उत्तराखंड की धरती से दूर रखना होगा। लेकिन आज भी वो उत्तराखंड का प्रभारी है, आज भी वो सक्रिय रूप से वहां पर उसका आवाजाही है, वो हर चीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। भाजपा से मांग करते हैं, अगर थोड़ी सी भी अब शर्म और नैतिकता बची है तो इन सभी अपराधियों को उत्तराखंड की धरती और इस पूरी न्याय प्रक्रिया जांच से जो है दूर रखा जाए, ताकि निष्पक्षता के साथ जल्द से जल्द कार्रवाई करके अंकिता भंडारी के माता और पिता को, जो इसमें आवाज उठा रहे थे, उन्हें हम न्याय दिला सके।